आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी बनती जा रही है कि हम सभी किसी न किसी बात से डिप्रेस्ड फील करने ही लगते हैं। उनमें से कितनी ही बातें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं और बहुत सी चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हमें टेंशन देने के लिए काफ़ी होती हैं। ये टेंशन अगर कभी कभी हो तो हमें हैंडल कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको हर एक बात, हर एक चीज़ को लेकर ये फीलिंग बढ़ती जा रही है तो ये आपकी ख़राब मेंटल हेल्थ की तरफ आपको ले जा रही होती है और तब आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर आप अपने अंदर कुछ ज़रूरी चेंजेस कर लेते हैं तो आप इन सब चीज़ों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी खुद हेल्प करनी होगी, क्योंकि इसके लिए यानी आपकी मेंटल सपोर्ट करने के लिए आपको कोई भी हर वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। इसीलिए आपको खुद ही अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हैंडल करना आना चाहिए, तभी आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। और वैसे भी आजकल के टाइम पर जबकि लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाते, उस टाइम पर अगर आपने अपनी वीकनेस दूसरों को जाहिर होने भी दी तो वो आपको बिल्कुल भी सही नहीं फील कराएंगे। आपके इमोशन ग्रोथ के लिए भी वो सही नहीं होगा। वो कब आपकी उन चीज़ों का फ़ायदा अपने लिए उठाने लगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो अब हम सब जानते हैं कि जिस तरह हम बचपन में किसी चीज़ के ना मिलने पर जिद करके ले लिया करते थे, वो अब बड़े होने पर हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती। अब हमें चीज़ों को, बातों को अपनी मैच्योरिटी से हैंडल करना होता है, तभी हम लोगों के सामने अपनी वैल्यू भी बनाकर रख पाते हैं। आज हम आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको समय के साथ मेंटली स्ट्रांग और मैच्योर बनाने में हेल्प करेगी। और इन बातों को अपनाने के बाद आप खुद को कभी भी मेंटली वीक नहीं फील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। पहली बात, अपनी बातों को कहना सीखें। कई बार लोग अपनी बातों को दूसरों से कहते ही नहीं हैं और सोचते हैं कि सामने वाले को खुद ही समझनी चाहिए, और यही सोच सोचकर अपने मन में ही कुढ़ते रहते हैं कि उसने मेरी बातों को समझा क्यों नहीं, या फिर वो मेरी फीलिंग्स को समझता क्यों नहीं है। आजकल जबकि शायद ही किसी के पास किसी और के लिए सोचने का टाइम भी हो, उस टाइम पर अगर आप यही सोच अपनाते रहेंगे, ये थॉट किसी को नहीं सिर्फ आपको ही दुख देता रहेगा। सामने वाले को कई बार पता भी नहीं होता है कि आखिर आप किस बात से अपसेट हैं। अगर आप सामने वाले से जाकर अपनी बातों को कहेंगे नहीं, उसे क्लियर नहीं करेंगे, तो आपकी बातों को समझना दूसरों के लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए किसी से बात करें, अपनी बातों को उससे बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा और आप अपने मन में यही सोच सोचकर परेशान होते रहेंगे कि कोई भी मेरे लिए हेल्प नहीं करता, कोई मेरे लिए खड़ा नहीं होता है, कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता। इसके लिए पहले आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और वो सबसे पहला स्टैंड ये होगा कि आप अपनी बातों को दूसरों से कहें। वो आपको अच्छी लगती है तो भी कहें, अगर आपको वो खराब लग रही है, कुछ खटक रहा है तो भी कहें, तभी वो सामने वाला भी आपकी बातों को समझेगा। और कई बार ये वाली एक ना कहने की आदत आपके मन में उस बात को घर बना लेती है, जिससे आप अंदर अंदर दुखी होते रहते हैं। इसीलिए अच्छा यही है कि आप अपनी बातों को दूसरों से कह दें। कहने से आपका मन भी हल्का हो जाएगा और हो सकता है कि उस प्रॉब्लम का सलूशन उसी जगह पर निकल आए, जो आपको मेंटली वीक बनाने से रोकेगा। धीरे धीरे आप अपने मन में जब ये बातें सोचते रहते हैं तो आप खुद को ही कमजोर बनाते जाते हैं, जो आपको आज से करनी बंद करनी चाहिए। ये बात आप धीरे धीरे ही सही अपनाने की कोशिश जरूर करें। दूसरी बात जो आपकी मेंटल ग्रोथ में रुकावट बनती है वो है ज़रूरत से ज़्यादा खुद से और दूसरों से उम्मीद करना। हम अक्सर ये सोचकर ही दुखी होते रहते हैं कि सामने वाले ने ये क्यों नहीं किया, या मैं उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा था, उसने उन सारी चीज़ों को तो पूरा किया ही नहीं। मतलब हम उनसे उतनी उम्मीद करने लगते हैं कि वो उम्मीद हमारे सिर पर हावी हो जाती है, जिससे होता ये है कि हम दिन रात ये सोचते रहते हैं कि अगर उसने ये किया होता तो मेरा ये काम हो जाता, या उसने वो किया होता तो मेरा वो काम हो जाता। क्यों इतनी किसी से उम्मीद करनी, क्यों किसी के लिए इतना सोचना। आज के टाइम पर जब हम खुद अपने मन को, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, उस टाइम पर हम किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे सोचे हुए सारे कामों को करे। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे ये हर बार ज़रूरी नहीं होता।
कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि सामने वाला वो चाह कर भी नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि हमने उससे उम्मीद की है इसीलिए हम अपने दिमाग में ये सोचे बैठे रहते हैं कि उसको तो ये करना ही चाहिए क्योंकि मैंने उससे उम्मीद। ये बात आपकी सोच को इतना हावी कर देती है कि आप दुखी हो जाते हैं। ये आपकी मेंटल वीकनेस का कारण बनती जाती है। जो भी चीजें हैं दूसरे से आपको क्लियर करनी है, आपको बतानी है, वो सारी चीजें आप उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रही है तो उसकी टेंशन ना लें। खुद से उतनी उम्मीद ना करें, दूसरों से उतनी उम्मीद ना करें जो पूरी ना हो सके। हम कई बार खुद से भी उम्मीदें बहुत सारी कर लेते हैं कि मैं ये भी काम कर लूंगा, वो भी काम कर लूंगा, सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारा शरीर, हमारी कैपेसिटी फिक्स्ड है, हम उसी अमाउंट में ही काम कर सकते हैं। लेकिन हम खुद से भी इतनी उम्मीदें कर लेते हैं कि नहीं, मैं आज दिन भर में इतने सारे काम कर लूंगा, जो आखिर में होता ये है कि हम उसमें से बहुत से काम नहीं कर पाते। तो शाम को खुद ही दुखी होते रहते हैं कि यार मेरे तो सारे काम ही छूट गए, तो कर ही नहीं पाया। तो ये उम्मीद खुद से भी नहीं करनी, उतनी ही उम्मीद रखें जो पूरी हो जाए। और अगर नहीं पूरी हो पा रही है तो अपने सिर पे उसे हावी ना होने दें, उसे अपनी मेंटल वीकनेस ना बनने दें। इस बात का ध्यान जरूर रखें। तीसरी बात जो आपको मेंटली वीक बनाती है वो है सबकी पसंद बनने की कोशिश करना। हमारे आसपास कितने ही लोग होते हैं जिनकी पसंद नापसंद एक दूसरे से अलग होती है। उस सिचुएशन में भी हम ये सोचते हैं कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि वो सभी के मन का हो। हम सबको ही खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही काम से हम 4 लोगों को खुश नहीं कर सकते, और यही बात हम अपने आप को समझा नहीं पाते। दूसरों को खुश करते करते हम अपनी खुशी का ध्यान रखना भूल जाते हैं। हम वो काम नहीं करते जो हमें खुशी देता है। दूसरे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये तो हम हमेशा सोचते हैं, बट हम खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी खुशी भी हमारे लिए मायने रखती है, ये सोचना हम भूल जाते हैं। हम सबकी पसंद बनते बनते अपनी पसंद बनना छोड़ देते हैं। आपको हमेशा ये बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि सब खुश हो पाएं, हम सबको इम्प्रेस कर पाएं। एक बार अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो ये सोच आपको कभी भी मेंटली वीक नहीं बनने देगी। खुद को इस बारे में अपने आप को अवेयर रखें कि हम सबकी पसंद नहीं बन सकते, तो उसके लिए खुद को दुख देना बंद कर दीजिए। ये 3 बातें जो कहीं ना कहीं हम सब की लाइफ में असर डालती हैं, बस सोचना आपको है कि आपको इन बातों से लोगों को कैसे हैंडल करना है। अगर एक बार आपको ये सब चीज़ें डील करना अच्छे से आ गया तो कोई भी आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा अपनी मेंटल हेल्थ का स्विच अपने पास रखें, जिससे कोई भी आपको किसी भी तरीके का टेंशन ना दे पाए और ना ही आपकी हेल्थ को ख़राब कर पाए। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अभी तक हमारे साथ इस वीडियो पे बने रहने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।